अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने बाइनेंस के ऊपर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपके पास ये बाइनेंस का अकाउंट ओपन है। इसमें आप देखें, आपके पास यहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है। इस फ्यूचर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इस फ्यूचर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको कंसीडर करें सिग्नल दिया गया है, उस सिग्नल के अंदर कॉइन का नाम है। तो यहाँ आपने कॉइन का नाम जो है वो सर्च कर लेना है। यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सर्च का आ गया है। कंसीडर करें आपको जो है वो कॉइन दिया गया है जी, न्यू NEO न्यू, ये कॉइन दिया गया है, कॉइन आ गया है। इसके ऊपर आपने यहाँ क्लिक करना है। ये आपके पास देखें ऊपर जो है कॉइन का नाम आ गया है न्यू। फ्यूचर के लिए आपके पास यहाँ कॉइन के नाम के साथ परपेचुअल मतलब PERP लाजमी लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक आपके पास क्रॉस, फ्यूचर में ज़्यादातर ट्रेडिंग क्रॉस में की जाती है। साथ 50x लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो लेवरेज है। तो सिग्नल के अंदर जितनी लेवरेज दी जाए, यहाँ आपने जहाँ 50x लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये बार आ जाएगी। तो ये इस कॉइन की लेवरेज है, मैक्सिमम 50 है। कम से कम जहाँ आपको सिग्नल के अंदर बताया गया, कंसीडर करें सिग्नल में बताया गया है 20 रखें तो 20 सेलेक्ट कर दें। अगर सिग्नल में 50 कहा गया तो 50 करके कन्फर्म के ऊपर टिक कर दें जी। ये आपकी लेवरेज सेट होगी। उसके बाद नीचे आपको आपके फ्यूचर वॉलेट में जितने USDT मौजूद हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस टाइम 142 USDT इस अकाउंट के अंदर जो है फ्यूचर के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अहम पॉइंट ये है कि नीचे आपके पास लिखा हुआ है लिमिट। इस लिमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला। इसमें दो चीज़ें अहम हैं जिसके ऊपर ट्रेड की जाती है। फर्स्ट आपके पास जो है वो मार्केट है। अगर आपको सिग्नल में कहा गया आप मार्केट रेट के ऊपर जो है वो ट्रेड लगाएं तो आपने इसके मार्केट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे ये देखें, ये आपके पास ऊपर जो है मार्केट आ गया। अगर सिग्नल में मार्केट रेट कौन सा है जो इस टाइम चल रहा है, ये वाला। इस पॉइंट पे 16.146 के करीब 50 के करीब हमारे पास न्यू कॉइन जो है इसकी जो है वैल्यू चल रही है। अगर आपको सिग्नल के अंदर मार्केट रेट की बजाय आपको एंट्री पॉइंट दिया गया है कि यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा इसी मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है लिमिट का, ये लिमिट आ गई हमारे पास। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। ये देखें मार्केट की जगह अब लिमिट आ गया। अब आपको जो है वो सिग्नल के अंदर कहा गया है कि आपने एंट्री जो है वो लेनी है 16,300 के ऊपर। ये 16,300 इसको कर दिया। अब जब तक मार्केट 16,300 तक नहीं जाएगी तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। आपका ऑर्डर तो लग जाएगा लेकिन आपकी एंट्री नहीं होगी जी। यहाँ से आप जो है लिमिट एंट्री जो है एंट्री पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं लिमिट सेट करके, या आप मार्केट जिस जगह पे मौजूद है वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद अहम पॉइंट है, आपके वॉलेट के अंदर इतने USDT मौजूद हैं, आपने उसमें से कितने लगाने हैं जी। उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ नीचे आपको एक ये बार नज़र आ रही है जी। इस बार को जैसे मूव करवाएंगे, जैसे मूव करवाना शुरू हुआ तो परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में आपके पास जो है 7%, और इसको आगे मूव करवाएंगे तो ये परसेंटेज बढ़ते जाएगी। ये परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज है कि आप अपने अकाउंट का कितने परसेंट यूज़ करने जा रहे हैं। कंसीडर करें आप अपने अकाउंट का 10% यूज़ करने जा रहे हैं जी। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपने अकाउंट का 10% तो यूज़ कर लिया, आपके डॉलर कितने लगने जा रहे हैं। जी हाँ, ये लिखा हुआ है कॉस्ट जी। ये कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट के सामने आपके पास 14.30 लिखा हुआ है। मतलब आपका जो अकाउंट है इस टाइम उसमें $143 हैं, उसका 10% तकरीबन $14 बनते हैं, क्योंकि आपने ऊपर जो है अमाउंट जो लगाने जा रहे हैं 10% है। अगर आपको सिग्नल के अंदर परसेंटेज नहीं दी जाती और आपको कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट में से जो है वो $10 लगाएं, तो फिर आपने इस कसर को इस तरह से मूव करवाना है जब तक आपके पास कॉस्ट 10 के बराबर ना हो जाए। जी हाँ, मैंने कसर को इस तरह से सेट किया। यहाँ आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है,
$10 आ रही। उसके बाद आपके देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो जहाँ बाय और सेल लिखा हुआ है वहाँ पे आपके पास ऊपर 3 रीडिंग्स आ रही हैं। इन रीडिंग्स का क्या मतलब है, एक की तो आपको समझ लग गई, कॉस्ट की तो समझ लग गई, वो आप कितने डॉलर लगाने जा रहे हैं अपने अकाउंट में से वो हैं जी। ऊपर ऊपर है आपके पास पहला नंबर जहाँ लिखा हुआ है 9.264 और सामने लिखा हुआ है लिक्विडेशन, कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पहुँच गई, अगर आपने बाय में लगाया हुआ और मार्केट अपोजिट चली गई, डाउन चली गई, 16 से 9 की तरफ चली गई और 9.3 पे पहुँच गई, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, मतलब आपका अकाउंट उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपके पास मैक्सिमम। मैक्सिमम के अंदर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम के अंदर है कि आपने $9 जो कि 50 की लेवरेज के साथ लगाए हैं, 9 को 50 के साथ ज़रब दें, वो बनते हैं 4,602। चीज़ें सेट करनी है, क्रॉस सेट करना है, लेवरेज सेट करनी है। लेवरेज के बाद आपने यहाँ जो है इस कसर को सेट करके अपनी परसेंटेज सेट करनी है, परसेंटेज या यहाँ पे आपने डॉलर कितने लगा रहे हैं बाय और सेल के अंदर, और फिर आपने लिक्विडेशन भी चेक कर लेनी है। तो उसके बाद आपने जो है जो सिग्नल आपको दिया गया है बाय का दिया गया है, तो आपने ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेल का सिग्नल है तो आपने सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ जो है पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेंटर के अंदर पोजीशन का ऑप्शन, इसके ऊपर आ जाएंगे। जैसे इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास नीचे आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी जी। जैसे कि यहाँ इस टाइम ट्रेड BTC की मैंने लगाई हुई है, ये क्रॉस में है और लेवरेज 125 की लगी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास जो मैंने डॉलर लगाए हुए हैं वो तकरीबन $4 लगाए हुए हैं, तो $4 125 की लेवरेज के साथ साइज़ मेरा बन रहा है $495 की ट्रेड के साथ मैं एंटर हुआ हूँ। उसके बाद क्या चीज़ है जी, उसके बाद मैंने एंट्री कहाँ से ली है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मार्केट यहाँ पहुँची हुई है और अगर मार्केट यहाँ चली गई तो मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा। उसके बाद अहम चीज़ है, आपको TP और स्टॉप लॉस दिया जाता है, उसको आपने कैसे सेट करना है जी। यहाँ पे सेंटर पे आपको TP और SL लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। इस पेज में दूसरा पॉइंट ये वाला है, इसके ऊपर आप आ जाएंगे जी। ये आपके पास पेज आ गया TP सेट करने का और स्टॉप लॉस सेट करने का। इसमें फर्स्ट जो है यहाँ आपने TP लगा देनी है, आपको सिग्नल पे जो TP दी गई है वो आपने लगा देनी है। इस टाइम आपकी जो है मार्केट यहाँ पे पहुँची हुई है, 61,936 पे पहुँची हुई है, एंट्री आपकी 62 की है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ कोई TP लगानी है तो आप यहाँ पे TP लगा दें जी। और उसके बाद अहम होता है स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस लाजमी जैसे ट्रेड लें फ़ौरन स्टॉप लॉस लगाएं, जो आपको बताया गया है। ये पॉइंट है स्टॉप लॉस का, ऊपर लिखा भी गया है आपके पास, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लिखने के बाद आपको फ़ौरन बता दिया जाएगा कि अगर आपने ये वाला स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको इतने डॉलर का नुकसान होगा। जैसे ही आप TP भी ऊपर लगाएंगे तो TP में भी यहाँ आ जाएगा कि आपके जो है इस जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इतने डॉलर का जो है वो प्रॉफिट होगा। ये दोनों सेट करने के बाद नीचे कन्फर्म दिया गया है, इस कन्फर्म के ऊपर आप टिक करेंगे, ये येलो हो चुका होगा, इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपके पास दोबारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया है। TP क्योंकि मैंने अभी लगाई नहीं, तो TP लगाई होती तो यहाँ पे TP भी आपको शो हो रही होती। लास्ट पॉइंट, अगर कहीं पे भी आप चाहते हैं कि आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं, आप TP और स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते, आपको लग रहा है कि आप इतना प्रॉफिट या इतना लॉस बर्दाश्त कर चुके हैं तो इससे आगे नहीं जाना चाहते, तो आप फ़ौरन अर्जेंट अगर क्लोज करना चाहते हैं क्योंकि डंप और पंप होता रहता है, तो ये क्रॉस का निशान दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको इस ट्रेड में लॉस कितना हुआ है या आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो फिर आप चले जाएंगे यहाँ कॉर्नर के निशान पे एक पेज बना हुआ है, उसके ऊपर एक घड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये हिस्ट्री आ जाएगी, इसमें पोजीशन हिस्ट्री लिखा गया है, पोजीशन हिस्ट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पोजीशन हिस्ट्री आ जाएगी। ये जी मेरी ट्रेडिंग आ गई, जो अब से पहले मैंने ट्रेड्स लगाई हुई हैं, तो इसमें ये जहाँ जहाँ ग्रीन नज़र आ रहा है ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मैंने एंट्री पॉइंट लिया था, ये मेरे पास जो है एवरेज क्लोजिंग है, यहाँ डेट वगैरह आ रही है, तो ये प्रॉफिट है। उसके बाद नीचे और प्रॉफिट है, अगर रेड है तो ये आपके पास लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट ही है आगे सारे। तो इस तरह से आप अपनी हिस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं।